व्हाट्सएप ने, जो कि इस समय सबसे प्रचलित मैसेजिंग ऐप है, उसने एक नई प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारा डेटा जो है यूज़र्स का, जो उसको इस्तेमाल करते हैं, उनकी जानकारी को फेसबुक के साथ साझा किया जाएगा। दोनों कंपनियां साथ में ऑपरेट करती हैं, एक ही ग्रुप का या एक ही नेटवर्क का वो हिस्सा हैं, साथ में काम करती हैं दोनों, तो फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। इसे लेकर बहुत ज़्यादा एक ये कहा जाए कि लोगों में उत्सुकता भी है, चिंता भी है कि ये किस तरह की नीति बनाई गई है और उससे उनका निजी जो डेटा है वो जा सकता है फेसबुक के पास। इसके अलावा लोगों को इस बात को लेकर एक चिंता भी है, गुस्सा भी है कि सरकार रोकती क्यों नहीं है। भारत में ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई भी किसी की निजी जानकारी को दूसरे प्लेटफॉर्म को दे देता है। ये तमाम बातें हैं। इसके जो कानूनी पहलू हैं उस पर हम बात करते हैं झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व जज और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अजित कुमार सिन्हा जी से, जो कि इस तरह के विषयों के बहुत अच्छे जानकार भी हैं। जस्टिस सिन्हा, ये लोगों को बड़ी चिंता है कि उनकी जो निजी जानकारी है वो चली जाएगी फेसबुक के पास, उसका इस्तेमाल होगा। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आज जब इंटरनेट का या स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तब क्या वाकई ऐसी निजता लोगों की बच पाई है और उसको सुरक्षित रखने को लेकर कोई प्रावधान है भी हमारे कानून में? दोनों बातें। देखिए, दो बातें इससे क्लियर हो गई आपको। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में एक डेफिनेशन है इंटरमीडियरी का, सेक्शन 2W में। तो इंटरमीडियरी इज़ एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म जो कनेक्ट करती है, उसके प्रोटेक्शन की बातें उसमें लिखी हुई है। बट दैट डजंट मीन कि आप जो हैं अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड चले जाएंगे। बट एक मुद्दा उठता है कि राइट टू प्राइवेसी, जिसको आर्टिकल 21 में पढ़ा गया है, और कहा जाता है कि अगर किसी की राइट टू प्राइवेसी को आप डिस्टर्ब करते हैं देन इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। इसका मतलब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। कोई भी एक्ट हो, कोई भी प्रोविजन हो, टू द एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल ऑफ लॉ है उसके खिलाफ हो जाएगा तो वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। निश्चित रूप से आगे विस्तृत चर्चा में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन आज अभी ही उदाहरण देखें। आप गूगल पर जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, मान लीजिए कि आप 3 बेडरूम का एक फ्लैट ढूंढ रहे हैं गुड़गांव में। आपने सर्च किया, देखा, पसंद आया, नहीं आया, बंद कर दिया। 2 दिन बाद आप कोई और चीज़ कर रहे होते हैं तो अचानक उसका विज्ञापन आ जाता है। यानी आप एक मकान ढूंढ रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए या जिन लोगों को आप बताते हैं उनको पता होना चाहिए, पर ये जानकारी तो सार्वजनिक हो जाती है, इस्तेमाल होने लगता है। तो प्राइवेसी क्या वाकई आज की तारीख में है? जो चिंता जताई जा रही है, इसको लेकर भी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वाकई चिंतित होने की बात है? देखिए, ये आपने जो कहा इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, तो इंफॉर्मेशन के लिए तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उसको यूज़ अगर जब तक आप एक फ्रूटफुल पर्पस के लिए करें, लीगली साउंड पर्पस के लिए करें, तब तक ठीक है। आप जब आईटी एक्ट के प्रोविजंस को पढ़ेंगे, उसी में प्रोवाइडेड है कि 79(2)(c) में कि इट हैज़ टू बी विथ सर्टेन गाइडलाइंस एंड रूल्स। अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में गाइडलाइंस अभी तक बनी नहीं है। गाइडलाइंस ड्रॉ करेगी एक लाइन को कि कहाँ तक ये परमिसिबल है, कहाँ तक नहीं परमिसिबल है। तो एनेबलिंग पावर आपको 79(2) से मिल जाता है। 79(2)(c) रेड विथ 87 से 87(z)(g) में भी ये चीज़ लगा हुआ है कि 79(2)(c) के तहत गाइडलाइंस बनानी चाहिए। सरकार को इसमें पहल करनी होगी कि गाइडलाइंस ले डाउन करें और ये पब्लिक नॉलेज में लाएं कि ये जो चीज़ है, इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड टू फेसबुक और वॉट एवर द प्लेटफॉर्म सेज, किस हद तक कर सकते हैं और किस दायरे में कर सकते हैं। तो अनलेस ये एक्सरसाइज ऑफ पावर होगा, ये चीज़ बात उठेगी ही और चैलेंज भी होगा कि इन एब्सेंस ऑफ गाइडलाइन ये अनब्रिडल्ड पावर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन कहा है कि अगर आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि किसी भी अथॉरिटी को आप अनब्रिडल्ड अनगाइडेड पावर दे दें और उसका इस्तेमाल मिसयूज़ वो करें तो सर्टेनली वो इलीगल हो जाएगा।
लेकिन अगर ना भी करें, अगर अनगाइडेड अनब्रिडल्ड पावर है तो वो आर्बिट्ररी होता है। इसलिए इसकी समाधान के लिए गाइडलाइन ले डाउन करने का एनेबलिंग पावर भी है, उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। जरा उस फैसले के बारे में भी दर्शकों को बताएं कि अब जो निजता है, उनकी जो प्राइवेसी है, वो किस तरह से फंडामेंटल राइट हो गया है। देखिए, ये बातें उठी थी कि हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपनी प्राइवेसी को किसी और के साथ शेयर ना होने दें। तो प्राइवेसी का कंटूर पुट्टास्वामी केस में, उसके बाद भी 2-3 केस में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया कि राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल काम करें और बोलें कि हमको प्राइवेसी चाहिए। जो लॉ ऑफ द लैंड के विदिन है और उसकी प्राइवेसी आप अगर मांग रहे हैं, प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, तो सर्टेनली इट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड। क्योंकि आप देखेंगे आर्टिकल 21 में भी कहता है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेसी, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत अगर वो सही है, देन यू आर एंटाइटल्ड टू इन्वोक 21। नहीं तो वो गलत है, देन सर्टेनली आप बाउंड हैं लॉ ऑफ द लैंड से। तो यहीं पर आता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। वही एक कहिए गार्ड है, चेक है कि आप प्राइवेसी नहीं क्लेम। आप कोई जाके किसी का मर्डर कर दें और कहें कि हमको प्राइवेसी चाहिए, तो वो तो क्षम्य नहीं है, बिकॉज अंडर द लॉ ऑफ द लैंड वो 302 में आ जाएगा, आईपीसी की प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आप 21 में रीड तो करते हैं, बट वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। निश्चित रूप से सर, लेकिन जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 25 साल से ऊपर के लोग शराब कंज्यूम कर सकते हैं, वयस्क भी हैं, कानूनी रूप से उनको इजाज़त है, अनुमति है, लेकिन वो नहीं चाहते कि दुनिया जाने उनके बारे में कि वो दो दोस्त हैं। अगर वो व्हाट्सएप पे बात करते हैं कि भाई आज का क्या प्रोग्राम है, और वो बात सार्वजनिक हो जाए, तो निश्चित रूप से ये यहाँ तो ये ऐसी जगह है जहाँ उनको प्राइवेसी बिल्कुल उनका अधिकार बनता है, और वो हनन ना हो, ये देखना कहीं ना कहीं व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, आपने एक सवाल जो किया बड़ा ही वैलिड है और इनफैक्ट रेलेवेंट भी है। एक एज के नीचे अगर कंज्यूम करते हैं तो इलीगल है अंडर द लॉ, और वो इलीगल है तो आप राइट टू प्राइवेसी नहीं क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज वो इलीगल है अंडर लॉ, अंडर अ स्टैच्यूट। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं फॉलो किया आप। उसी तरह 25 साल के ऊपर को अगर कहते हैं कि लीगल है, बट आप डिस्कस कर रहे हैं ड्रिंक करने, तो कोई प्रोविजन ऑफ लॉ की अवहेलना तो नहीं हुई। आपकी इंफॉर्मेशन अगर शेयर भी होती है तो इट डजंट अफेक्ट एनीबॉडी, नॉर इट वायलेट्स एनी लॉ। व्हाट्सएप को तो इस भरोसे में चैट में लिया गया ना कि आपका इनक्रिप्टेड मैसेज है, आपका मैसेज जो है आप और आपके दोस्त पढ़ रहे हैं और इसको कोई नहीं पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो जानकारी जाती है तो ये चिंता की बात है। यहीं पे आता है जो आपने पहला सवाल किया था कि ये गाइडलाइन, इनक्रिप्टेड वर्ड आपने यूज़ करके बड़ा ही रेलेवेंट वर्ड यूज़ किया कि आप तो सोच रहे हैं ये प्रोटेक्टेड है, ये बाहर नहीं डाइवल्ज होगा, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन चाहिए ताकि एनफोर्स कर सके एक सिटीजन कि आपने कैसे कर दिया, ये गाइडलाइन के खिलाफ आप कैसे चल गए, ये मेरी प्राइवेट बातें हो रही है। कल गए हम बोलेंगे भाई हम जा रहे हैं वहाँ पे ड्रिंक करेंगे या कुछ और भी करेंगे, एज लॉन्ग एज वो इलीगल नहीं है, किसी स्टैच्यूट से वायलेशन नहीं है, तो आप सर्टेनली उस चीज़ को कह सकते हैं कि आप इसको एनक्रिप्टेड कीजिए, आप इसको डाइवर्ज नहीं कर सकते हैं। वहाँ तक बात सही है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइंस चाहिए। यहाँ ABCD तक ठीक है, EFGH तक गलत है, तो गाइडलाइंस का प्रोविजन बना के एनेबलिंग पावर में आपको दिया गया है, कंटूर्स और फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन बना दिया गया है। तो अनलेस रूल्स के तहत और एक्ट के तहत वो गाइडलाइंस और पॉलिसी ले डाउन नहीं करेगी सरकार, तो आप उसको कैसे एनफोर्स करेंगे। आपने कहा कि मेरी बातें डाइवर्ज हो गई इन स्पाइट ऑफ बीइंग एनक्रिप्टेड, तो मैं तो सेफ समझ रहा था, लेकिन सभी को मालूम इट बिकेम पब्लिक नॉलेज, जो कि मैं नहीं चाहता था। तो वो गाइडलाइन से ही इस चीज़ का निदान हो सकता है। इन एब्सेंस ऑफ गाइडलाइन इसका एक तरह से फिर वही बात आएगी, अनब्रिडल्ड पावर, इट्स लाइक अनकंट्रोल्ड एंड अनगाइडेड पावर। आज एक याचिका के जरिए भी दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पहुंचा है, हो सकता है आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, और सरकार से भी लोग पूछ रहे हैं, आखिर चुनी हुई सरकार है, उसका भी दायित्व है लोगों के अधिकार की रक्षा करने का। इस समय गाइडलाइंस नहीं है, क्या सरकार या कोर्ट इस समय लोगों की चिंता को दूर करने के लिए कुछ कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं?
देखिए, प्रावधान बना हुआ है कि इंटरमीडियरी भी ड्यू डिलिजेंस अप्लाई करेगा। नॉट ओनली ड्यू डिलिजेंस, उसको ही हैज़ टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, ही कैनॉट गो बियॉन्ड। अगर वो उसकी अवहेलना करेगी तो सर्टेनली एक सिटीजन के नाते, जिसकी फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, कैन ऑलवेज इन्वोक रिट जुरिडिक्शन। रिट दो चीज़ के लिए कर सकता है वो। एक कि आपको एनेबलिंग पावर होते हुए भी आपने उसको गाइडलाइंस से प्रतिरूप नहीं दिया है, तो क्या हुआ, ये एक मैंडेमस लाई करेगा एनफोर्स करने के लिए लॉ को, नंबर 1। दूसरा, अगर उसकी एनक्रिप्टेड वर्जन को, जिसका कि उसको भरोसा था, वो पब्लिक नॉलेज हो गई और वो एक लॉ के तहत गलत है, तो सर्टेनली उसकी रिट ऑफ सर्चरी डालेगा क्वॉश करने के लिए कि सच एक्शन ऑफ इंटरमीडियरी इन फैक्ट इन्वेड्स राइट टू प्राइवेसी, तो वो फिर क्वॉश हो जाएगा। तो ये दोनों केस में रिट जुरिडिक्शन बनेगी टू एनेबल टू एनफोर्स by way of a mandamus and at the same time for quashing of such breach of law and at the same time breach of the right of privacy. इस समय जो एक आम आदमी है जिसको चिंता है, वो एक तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है कि सरकार को कहिए कि गाइडलाइंस बनाए क्यों नहीं, उनको बनाने के लिए कहिए। बिफोर यू फिनिश, गाइडलाइंस किसके लिए बनेगा? इंटरमीडियरी के लिए बनेगा। 87 सेक्शन 87 जो है वो क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि गाइड, बिकॉज आप अफेक्टेड क्यों होते हैं, इंटरमीडियरी ने आपका डाइवर्ज कर दिया। इंटरमीडियरी एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको भरोसा होना चाहिए, और इंटरमीडियरी अगर उस चीज़ की अवहेलना कर रहा है तो नेचुरली आप अफेक्टेड होते हैं। तो सेक्शन 87 ZG में क्लियरली IT एक्ट में लिखा हुआ है कि ये गाइडलाइन से बाइंड कीजिए आप इंटरमीडियरी को, ताकि इंटरमीडियरी एक अनब्रिडल अनगाइडेड पावर लेके ना चले कि कोई उसको छू नहीं सकता है, तो गाइडलाइन से वो भी बाधित है। आज की तारीख में सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि गाइडलाइंस नहीं है और कोर्ट में लोग जा रहे हैं, जाना शुरू हुए हैं, शायद आगे भी और लोग जाएंगे। निश्चित रूप से वह व्हाट्सएप और फेसबुक भी अपनी सफाई देंगे कि वो क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले नहीं हैं। लेकिन गाइडलाइंस के लिए अगर कोर्ट को ये लगता है उचित है कि हाँ, ये जब कानून में लिखा हुआ है कि सरकार को बनाना चाहिए लेकिन बना नहीं है, तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन द मीनवाइल तब तक के लिए क्या ऐसे किसी एक्शन को, वो जो मैसेजिंग ऐप हैं, उनको भी, इंटरमीडियरी को, इनको भी मना कर सकते हैं कि अभी आप अपनी नई पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे जब तक सरकार गाइडलाइन बना नहीं लेती? क्या ऐसा हो सकता है कोर्ट के जरिए? देखिए, ये बात डिबेटेबल इशू है कि आप अग्रीव्ड होंगे तभी तो आप कोर्ट जाएंगे। विदाउट बीइंग अग्रीव्ड आपको लोकस कैसे है कोर्ट जाने का? आप ये शो करेंगे कि हाँ, मेरी राइट टू प्राइवेसी अफेक्ट हुई है, इलीगली अफेक्ट हुई है, अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड, डिफॉर्मेशन हुआ मेरा। जैसे अभी तो लोगों को सिर्फ आशंका ही है कि राइट टू प्राइवेसी चली जाएगी, इस पर नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि ये रिट स्टैंड नहीं कर पाएगा? नहीं, हम ये नहीं करेंगे रिट स्टैंड नहीं करेगा, बट यू हैव टू गिव लिविंग एग्जाम्पल कि ये कैसे इस चीज़ की दुरुपयोग हुई और कैसे लॉ का, कोई भी स्टैच्यूट का अवहेलना हुआ, कोई प्रोविजन ऑफ लॉ। इंडिया में तरह तरह के एक्ट हैं, तरह तरह के लॉ हैं, तो स्टैच्यूटरी फोर्स जिस चीज़ का है उस पर अगर इंटरमीडियरी नहीं फॉलो करके ये चीज़ कर रही है जिससे डाइवर्ज हो रहा है लोगों का। तो बात कर रहे हैं ना सर कि अभी नहीं बना है, कुछ ऐसा गाइडलाइंस बना हुआ नहीं है। टिल देन वही कोर्ट मना कर सकता है कि पहले बनने दो तब तुम करना। ऐसा नहीं है। मान लीजिए कल गए हमारे घर वालों की पूरी पब्लिक हो जाती है, डिसेंसी, राइट टू लाइफ के अलावा राइट टू डिसेंसी भी है, राइट टू प्राइवेसी भी है, बहुत तरह की चीज़ है। वो सभी चीज़ के तहत आप जो हैं इस चीज़ को जरूर चैलेंज कर सकते हैं। अभी कोर्ट, आपको ये लगता है कि सरकार से पूछेगा गाइडलाइंस को लेकर, लेकिन एकदम से कोई रोक लग जाए या ऐसी कोई चीज़ अभी आप नहीं समझते हैं? नहीं, देखिए, एब्सोल्यूट स्टे तो नहीं हो सकता है, बट सर्टेनली दे विल बी आस्क कि हाँ, कोर्ट जरूर मैंडेमस इशू कर सकती है। यू एक्ट एज पर द लॉ ऑफ द लैंड and you cannot travel beyond what has been assured of. ये चीज़ जरूर कर सकती है कोर्ट by way of a writ jurisdiction. इस लंबी बातचीत में हमने जस्टिस अजीत सिन्हा का जो विशद कानूनी अनुभव है उसका लाभ लेने की कोशिश की और विस्तार से उनसे समझने की कोशिश की कि ये जो पूरा मसला है उसके कानूनी आयाम क्या हैं।
तो हमें ये पता चला कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 79(2)(c) के तहत और 87(z)(g) के तहत केंद्र सरकार को ये शक्ति है कि वो गाइडलाइंस बनाए। ये जो इंटरमीडियरी है, जैसे कि व्हाट्सएप है इस मामले में, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी बातचीत करते हैं लोगों से, उसको नियंत्रित रखने के लिए कि उसके लिए क्या नियम होंगे, सरकार के पास पावर है बनाने का, लेकिन सरकार ने अभी तक बनाया नहीं है। अब जब सरकार ने बनाया नहीं है, ऐसे में कोर्ट की क्या भूमिका हो सकती है? इन्होंने हमें ये बताया कि कोर्ट निश्चित रूप से सरकार से ये पूछ सकता है कि आपने क्यों नहीं बनाया। डायरेक्ट भी कर सकता है कि आप बनाइए, आपके पास कानून में जब शक्ति है तो इसको आपको बना देना चाहिए था लोगों के लिए। लोग कोर्ट में जा सकते हैं, जैसा कुछ लोग गए भी हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि एकदम से रोक लगा दें व्हाट्सएप के ऊपर कि अभी आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कोर्ट ये ज़रूर कह सकता है कि आज की तारीख में जो एग्जिस्टिंग नियम है, कायदे हैं, कानून है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसका पालन ज़रूर करे व्हाट्सएप, और सरकार से कह सकता है कि आप तेज़ी से इस पर विचार करके जल्दी से नियमों को और स्पष्ट कर दीजिए, ताकि लोगों की निजता, जो कि एक मौलिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, और वैसे भी एक बहुत ही एक बेसिक राइट है किसी भी व्यक्ति का। सुप्रीम कोर्ट से घोषणा ज़रूर हो गई, लेकिन उससे पहले भी ऐसा था कि किसी की निजी जानकारी को इस तरह से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। तो उस अधिकार की भी सुरक्षा हो सके, ऐसा हाईकोर्ट कह सकता है।